प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का प्रियो आज के इस छठे महीने के पहले रविवार में आप सबों का स्वागत करता हूँ। प्रभु ने हमें आज का ये नया दिन दिया है ताकि हम उसका गुणानुवाद कर सके, उसको धन्यवाद कर सके। तो प्रियो आइए, ये समय है और परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके उपस्थिति में जाए जहाँ पर भरपूरी का आनंद है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सबों के साथ है प्रियो, और परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। तो आइए प्रियो, अपने मनों को हम लोग तैयार करते हैं, हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं और उसकी पवित्र आत्मा की सहायता हम मांगते हैं। आइए प्रियो, अपने मनों को हम लोग तैयार करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं राजा इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिया है। प्रभु आज के सुबह परमेश्वर पिता हम आपके चरणों के निकट और एक बार आते हैं और प्रार्थना करते राजा कि हमारे हृदयों को, हमारे मनों को तो तैयार कर, हमारे परमेश्वर पिता हर एक विचारों पर तू नियंत्रण ले परमेश्वर पिता। और प्रभु प्रार्थना करते राजा कि प्रभु हमें आत्मा से और सच्चाई से आज की इस आराधना को करने के लिए पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता कर और मदद कर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी इस प्रार्थना को सुना है और हमें तैयार किया है पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियो, ये समय है कि हम लोग भजन संहिता में से सुनेंगे और परमेश्वर की वचन के अनुसार हम लोग उसमें से मनन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम इस समय निकालेंगे भजन संहिता 96, भजन संहिता 96 हम लोग निकालेंगे, और मैं आपके सामने ये परमेश्वर का वचन पढ़ने जा रही हूँ। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भययोग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मुर्दे ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है, और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय, परमेश्वर ने हमें नए महीने में लाया है, तब उसे नए तरीके से, नए पैन से हम उसकी स्तुति और आराधना करेंगे और उसको अर्पण की भेंट चढ़ाएंगे। वचन 9 में हम लोग यहाँ देखते हैं कि पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया। प्रतिदिन हमें उसकी पवित्रता की खोज करना है प्रियो, पर प्रतिदिन परमेश्वर की पवित्रता को हमें खोजना है तथा उसमें हमें चलना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर, और वचन में हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में 11, 12 और 13 में कि आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो। प्रिय परमेश्वर, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि
पृथ्वी मगन हो। तो आइए परमेश्वर की उपस्थिति में हमें जाना है। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी मगन हो, तो आइए परमेश्वर की उपस्थिति में हम खो जाए, कि मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसकी आराधना करें, और उसके गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए हम गीतों के द्वारा आराधना के समय में जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियो, ये समय है कि हम लोग उसकी परमेश्वर की स्तुति और आराधना में जाए। जैसे कि हमने भजन संहिता में अभी पढ़ा कि आनंद, आकाश जो है वो आनंद करे और पृथ्वी मगन हो। हालेलुया। तो आइए प्रियो, हम भी जब यहाँ पर उस परमेश्वर की उपस्थिति में है, तो हम लोग भी आनंद करें और मगन हो जाए उसकी स्तुति में, और उसके, क्योंकि वो स्तुति में विराजमान परमेश्वर है। आइए प्रियो, हम अपने पूरे हृदय से उस परमेश्वर की स्तुति करें और महिमा करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया फादर। तो वो हम आपके चरणों के निकट आते हैं राजा, आपकी स्तुति करते हैं राजा यीशु मसीह। तू ही सच्चा गडरिया यीशु राजा, हो तेरा धन्यवाद। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। स्तुति करें प्रियो उसकी। हालेलुया प्रभु जी, प्रभु तू हमें चराने वाला हमारा गडरिया है। ओ धन्यवाद यीशुआ, हालेलुया। प्रभु तूने अभी तक संभाला राजा। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु 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 है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। हाँ परमेश्वर पिता, तू हरी हरी चराइयों में तो हमें चराता है, हमें बिठाता है। तू हमारा साथ रहने वाला परमेश्वर है, हमारी लड़ाई लड़ने वाला तू हमारा परमेश्वर है। वो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू जब हमारे साथ है तो अवश्य हम जीत जाएंगे परमेश्वर पिता। प्रभु चाहे वो कोई भी लड़ाई हो, किसी भी प्रकार का परमेश्वर पिता युद्ध क्यों ना हो परमेश्वर पिता, क्योंकि तू सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। ओ परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा करते, तेरा जलाल हम गाते। थैंक यू लॉर्ड। Thank you Jesus, thank you Jesus, Lord, hallelujah।
से कि जब वो मसीहा हमारे साथ है तो हम जरूर जीत जाएंगे। हालेलुया। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जानी। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जानी। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, हम फतह पाएंगे, हम फतह पाएंगे, हम फतह पाएंगे। हो विजयी परमेश्वर पिता, हो फतह देने वाला परमेश्वर, हो तेरी स्तुति आराधना। ओ प्रभु हम करते तेरा गुणानुवाद, ओ स्तुति के योग्य परमेश्वर, होवे तेरी महिमा। Thank you, Jesus, Lord. जब तेरा ना हो कोई सहारा, है एक नाम जो तेरा सहारा। जब तेरा ना हो कोई किनारा, है एक नाम जो तेरा किनारा। जब तू सोचे निर्बल है एक नाम जो होगा तेरा वो, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
बचाएगा जो तुझे। सबने कहा होगा तेरा है एक नाम जो कहता शुरू है अब यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम, 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 यीशु नाम। पुकारे प्रिय उसके नाम को। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, वो प्यारा नाम यीशु नाम, पवित्र नाम यीशु नाम। हम पुकारते प्रभु तेरी उस पवित्र उपस्थिति में हम आते राजा यीशु। प्रभु दंडवत और नतमस्तक होते हैं और कहते कि तेरे जैसा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। प्रभु बस तू ही है जो हमें संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको बचाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। परमेश्वर पिता प्रभु हम आजाद हुए हैं राजा। प्रभु तेरे दिए हुए बलिदान के द्वारा राजा यीशु मसीह हो परमेश्वर, अगर तू बलिदान नहीं हुआ होता तो आज परमेश्वर हम किसी ना किसी बंधनों में जकड़े और फंसे होते। बस तूने ही है, तू ही है जो हमें आजाद करता है, जो हमें छुड़ाता है। धन्य यीशु राजा, तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता।
हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। सब लोग मिलकर हम लोग गाएंगे उस परमेश्वर के सामने, अपने मुंह से अंगीकार करेंगे that I am free, oh Lord। तेरे लहू से हुआ हूँ। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु मैं स्वतंत्र हूँ आज से हर एक उस बीमारी से, क्योंकि तूने मुझे स्वतंत्र किया है। प्रभु मैं अंगीकार करता हूँ राजा आज कि मैं आजाद हूँ उस पाप के हर बंधन और बोझ से राजा यीशु, क्योंकि तूने मुझे स्वतंत्र किया है। प्रभु तेरे पवित्र उस लहू से मैं आजाद हूँ। यीशुआ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। प्रभु तूने हमें छुटकारा दिया है राजा यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद करते हैं राजा यीशु मसीह, तेरे लहू से हमें हर एक व्यसनों से, हर बीमारी से, शैतान के हर एक उस बंधनों से तूने हमें छुटकारा दिया है। प्रभु तूने हमें आजाद किया है आज के इस समय परमेश्वर पिता। प्रभु तेरे स्पर्श के लिए धन्यवाद, तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, तेरी आजादी के लिए धन्यवाद, तेरे लहू के लिए धन्यवाद, तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद। ओ प्रभु पूरे महीने आपने हमें संभाले रखा। प्रभु इस नए महीने के लिए धन्यवाद, नए आशीर्वादों के लिए धन्यवाद। ओ प्रभु तेरे पवित्र और नए उपस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रभु इस महीने में लगने वाले हर एक जरूरत के लिए धन्यवाद। ओ राजा धन्यवाद करते हैं, तूने हर एक चीज हमारे जीवन में जो पूरा करने जा रहा है उसके लिए भी धन्यवाद। प्रभु नए अभिषेक के लिए धन्यवाद। ओ प्रभु तेरी आत्मा के नए वरदानों से हमें भरने के लिए धन्यवाद। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद हो। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। प्रभु तेरी उपस्थिति में टूटते सारे बंधन हैं और हम विश्वास करते हैं कि सारे बंधन टूट के गिर चुके हैं। ओ राजा, क्योंकि तेरी उपस्थिति में छुटकारा है, चंगाई है। तेरी उपस्थिति में प्रभु तू है, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार की कोई जगह नहीं। और धन्यवाद करते कि तूने हमारे जीवनों को प्रकाशमान आज किया है और एक बार प्रभु तूने हमें छुआ है और स्पर्श किया है राजा। धन्यवाद करते हैं राजा, आगे की संपूर्ण भक्ति को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु बहुतायत से आप हमसे बातें करें और सारी महिमा आराधना आपको देते हैं, और ये छोटी सी आराधना प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिसमें हमारे लिए सर्वोत्तम आशीषें हैं, चंगाई है, शांति है, सुख है, अनंत जीवन का वादा है, इस मधुर नाम में आप सबों को मैं अभिवादन करता हूँ। क्यों इस समय हमने हमने भजन संहिता में से परमेश्वर की आराधना की और फिर स्तुति के गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना की। आइए अब ये समय है कि हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर के निकट हम अपने विनतियों को रखें, हम प्रार्थना करें। और जैसे कि आप जानते हैं वर्तमान की स्थिति जो है, हमें इस पूरे संसार को बहुत ही ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है। हम इस समय धन्यवाद के साथ प्रार्थना को शुरू करेंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमें बीते पूरे महीने भर संभाला है। प्रियो, यदि हमने परमेश्वर के किए हुए उपकारों को स्मरण नहीं किया और केवल मांगते चले गए,
तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। ये समय है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें जिन्होंने हमें बीते महीने भर संभाला है, और नया महीना एक गिफ्ट के रूप में परमेश्वर ने हमें दिया है। तो क्यों ना हम उसके नाम को धन्यवाद दें। सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसके पश्चात हम प्रार्थना करेंगे पूरे राष्ट्रों के लिए, नेशंस के लिए, देशों के लिए। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर का उद्धार हर एक राष्ट्रों पर प्रकट हो। लोग वर्तमान की स्थिति से जाने कि एक ही मात्र परमेश्वर है जो सारे विश्व को बनाने वाले हैं, सारे विश्व को चलाने वाले हैं, और उनके बिना और दूसरा कोई नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे देशों के अगुओं के लिए कि परमेश्वर की समझ की आत्मा, परमेश्वर की बुद्धि उन पर आए, ताकि वो अपने राष्ट्रों को सही तरीके से सही दिशा में वो लेकर के चले। हम प्रार्थना करेंगे धार्मिक अगुओं के लिए, विशेष करके कलीसिया के अगुओं के लिए। हम प्रार्थना करेंगे तमाम बिशप्स के लिए, हम प्रार्थना करेंगे तमाम प्रेस्बिटर इंचार्ज के लिए, हम प्रार्थना करेंगे पासवानों के लिए, सुसमाचार प्रचारकों के लिए, उपदेशकों के लिए। हम प्रार्थना करेंगे विभिन्न प्रकार की जो सेवकाइयां इस विश्व में, भारत में पाई जाती है, हम सेवकाइयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे मसीह प्रार्थना मंडली के लिए, अर्थात आप सबों के लिए। हम प्रार्थना करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सबों के लिए। हम प्रार्थना करेंगे आने वाले वचन के लिए कि परमेश्वर हमारे कानों को खोले, हमारी समझ को खोले, ताकि हम परमेश्वर के वचन को अपने मनों में, अपनी आत्मा में हम लोग ग्रहण करने पाए। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके दया के सिंहासन के निकट आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। क्या ही अद्भुत, क्या ही भले परमेश्वर है, क्या ही आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर है। प्रभु हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, परंतु हम जीवितों की भूमि पर जीवित पाए जाते हैं, और ये आपके महान करुणा का फल है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि बीते महीने भर आपने हमें संभाला है। हम धन्यवाद देते हैं एक नया महीना एक गिफ्ट के रूप में आपने हमें दिया है। हम आपको असंख्य धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको सराहते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। अब पिता, आज के इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं तमाम राष्ट्रों के लिए, तमाम देशों के लिए पिता। हम मांगते हैं आपके शांति को, हम मांगते हैं प्रभु जी आपके सांत्वना को, हम मांगते हैं प्रभु जी आपके चंगाई को, हम मांगते हैं आपके उद्धार को हर एक राष्ट्र में प्रभु जी। वर्तमान की जो परिस्थिति है, इस माध्यम से प्रभु जी लोग जानने पाए कि केवल आप ही एकमात्र परमेश्वर है जो उद्धार करता है, जो सारे विश्व को बनाने वाले हैं, जो सारे विश्व को चलाने वाले हैं, और आपके सिवा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है पिता। मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसी परिस्थिति में से लोगों से बातें करें प्रभु जी, लोगों की कानों को खोलिए प्रभु जी, लोगों की आंखों को खोलिए प्रभु राजा, ताकि लोग आपको जानने पाए, आपको समझने पाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं तमाम राष्ट्रों में आपकी शांति बनी रहे। देशों के अगुओं के लिए आपकी समझ, आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि की आत्मा प्रभु जी उन पर उतरने पाए, ताकि आपकी अगुवाई में, आपकी आत्मा की प्रेरणा में प्रभु जी वो अपने राष्ट्रों को चलाने पाए। जो फैसले वो लेते हैं पवित्र आत्मा वो आपकी तरफ से आने वाले वो ठहरने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस समय विशेष करके उन अगुओं के लिए जो आपकी कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, विशेष रीति से दुगुना आशीष, दुगुना अभिषेक अपने दासों पर, अपने अगुओं पर उंडेलिए मेरे स्वामी। मैं प्रार्थना करता हूं तमाम बिशप्स लोगों के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं तमाम प्रेस्बिटर्स इंचार्ज के लिए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं पासवानों के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं समाचार प्रचारकों के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं वो सारे लोग प्रभु जी जो विभिन्न सेवकाइयों में जुड़े हुए हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आपका डबल अभिषेक हर एक के ऊपर रहने पाए प्रभु, ताजा अभिषेक जो वर्तमान की स्थिति के लिए आवश्यक है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अपने लोगों को इस कदर इस्तेमाल कीजिए प्रभु कि सारे लोग जानने पाए कि ये प्रभु के लोग हैं, ये प्रभु के अगुवे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं पिता मसीह प्रार्थना मंडली के तमाम विश्वासियों के लिए,
मैं जानता हूं प्रभु कि आप इमैनुअल परमेश्वर है, आप हमारे साथ में हैं। आप हमारे सुख दुख को, हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, सारी बातों को आप भली भांति जानते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूं आपकी विशेष कृपा, विशेष अनुग्रह हर एक के ऊपर उतरने पाए प्रभु जी। हर एक के घर में प्रभु जी आपकी विशेष उपस्थिति रहे। मैं विशेष प्रार्थना करता हूं इस समय जो दर्शक देख रहे हैं प्रभु जी, इस वीडियो को, इस संदेश को, इस आराधना में जो शामिल है प्रभु, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है प्रभु जिस किसी के शरीर में कोई दर्द है, कहीं पर कोई पीड़ा है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं और उस दर्द को नासरत के यीशु के नाम से डांटता हूं और आज्ञा करता हूं इस शरीर को छोड़कर चला जाए। Go in Jesus' name. You pain, you sickness, you weakness, you have no authority over these bodies. हमारे शरीर पर आपका कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये पीड़ाओं, है दर्द, बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के द्वारा हमने चंगाई को पाया है। हम इस विश्वास को प्राप्त करते हैं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा राफा हूं। हम इस विश्वास को, इस वचन को हम प्राप्त करते हैं। पिता मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है। इस समय प्रार्थना करता हूं पिता, जब हम आपके वचन में से कुछ सीखने जा रहे हैं, आप हमारे आत्मिक कानों को खोलिए प्रभु जी, आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु राजा, ताकि आपके वचन के द्वारा जो स्वतंत्रता है, जो आजादी है, वो हमारे जीवनों में आ जाने पाए। और मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है। सारा आदर, सारी महिमा हम आप ही को देते हैं और ये विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। फिर एक बार प्रियो, हमें यह अवसर मिला है कि हम मिलकर के परमेश्वर की आराधना करें। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर में आप सुरक्षित हैं। धीरे धीरे जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है, सामान्यता अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलता जा रहा है। बीते रविवार को यदि आपको याद होगा कि हमने ईश्वरीय सीमा के विषय में सीखा था। आपको याद होगा हमने वो वचन पढ़ा था कि वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमारे सीमा के भीतर शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हमें उत्तम से उत्तम गेहूं से, परमेश्वर के पास हमारे लिए जो भी है प्रियो, विश्वास कीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे लिए सर्वोत्तम है। आवर गॉड इज हैविंग द बेस्ट फॉर अस। देव बापा जवळ आमच्यासाठी जे आहे ते सर्वोत्कृष्ट आहे, सर्वोत्तम आहे। अब देखो धीरे धीरे लॉकडाउन जो है वो खुलता जा रहा है। लोग अपने सामान्य तौर से धीरे धीरे अपने कामों पर, अपने रोजगार पर जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ शर्तें फिर भी है। कुछ शर्तों के साथ ही हम अपने सामान्य जीवन को जी पा सकते हैं। और यही बात हम अपने आत्मिक जीवन के बारे में भी देख सकते हैं प्रियो। जब तक हमें यीशु से प्राप्त उद्धार का अनुभव, ध्यान से सुनना प्लीज, जब तक हमें यीशु से प्राप्त उद्धार का अनुभव, पापों की क्षमा की खातरी, कंफर्मेशन, अनंत जीवन की आशा, इन बातों का अनुभव नहीं है, हम अपने पापों या पुरखाओं की परंपराओं, प्रथाओं में, आदतों में, लॉकडाउन में ही रहेंगे, बंधन में ही रहेंगे। जब तक बंधन की स्थिति थी, हम लोग एक दायरे में सीमित कर दिए गए थे, हम लोग अपने घर में ही बंद कर दिए गए थे। परमेश्वर अपने लोगों को बंधन में बंधा हुआ विद रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहते। और इसीलिए तो गलातियों के नाम पत्री 5वां अध्याय और पहले वचन में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, गलातियों 5:1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जीतो। प्रेज द लॉर्ड। मैं और एक बार आपके सामने पढ़ूंगा, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जीतो। आज हम अपनी आत्मिक
स्वतंत्रता के विषय में सीखने वाले हैं। बीते सप्ताह हमने ईश्वरीय सीमा के बारे में देखा। आज हम सीखने वाले हैं आत्मिक स्वतंत्रता। सबसे पहली बात यह जानना जरूरी है मेरे प्रियो, सबसे पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अपनी सेवकाई का घोष वाक्य जो रखा था, हम उसे पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और वचन 18 में, 18 और 19 में। लूका 4 वचन 18 और 19। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। दिस वॉज द मैनिफेस्टो ऑफ आवर लॉर्ड्स मिशन। हमारे यीशु के सेवकाई का ये घोष वाक्य था, छुटकारा, छुड़ाना। ये लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय वचन 18। यीशु मसीह जब बाइबल में लिखा, बहुत खूबसूरत लिखा, वचन 16 से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। फिर वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। अपनी रीति के अनुसार वह सब्त के दिन आराधनालय में गया। आपको याद आ रहा है आपका चर्च? आपको याद आ रही है आपकी संगति? आर यू मिसिंग? या आपको चलेगा, ठीक है, संगति नहीं हो रही तो भी चलेगा। कम ऑन प्रियो, हमारे यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वह अपनी रीति के अनुसार, वचन 16, लूका 4 वचन 16, अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर वो खड़ा हुआ, और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने उस पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। अब यीशु मसीह ने जब यशायाह की पुस्तक में से जो पढ़ा था, वो भी शास्त्र भाग में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, और वो लिखा है यशायाह 61 अध्याय और पहला वचन, आइज़ाया 61 एंड वर्स 1। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह हमारे विषय में जब सोचता है, हमारे परमेश्वर पिता जब हमारे बारे में सोचते हैं, वो शांति के बारे में सोचते हैं, वो छुटकारे के बारे में सोचते हैं, वो स्वतंत्रता के बारे में सोचते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि प्रभु की संतान किसी बंधन में रहे। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय, लूका 15 अध्याय, जो पापी लोग थे, बाइबल में खूबसूरत लिखा है यहां पर, सब चुंगी लेने वाले और पापी, पहला वचन, उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। प्रेज द लॉर्ड। जो पापी थे वो जानते थे कि वो बंधन में कहीं तो भी गलत कर रहे हैं। चुंगी लेने वाले भी वो जानते थे कि कहीं तो भी वो लोगों के साथ में धोखा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का भय फिर भी मन में था। अब ये परमेश्वर की आजादी की बातें, स्वतंत्रता की बातें, छुटकारे की बातें यीशु मसीह जब सुनाते थे, लोगों का उद्धार होता था, लोग मन फिराते थे, लोग परमेश्वर के करीब आते थे, लोग परमेश्वर में शामिल हो जाते थे। अब यही सब बातें शास्त्री और फरीसी लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं होती थी, हजम नहीं होती थी, वो कुड़कुड़ाने लगे। अब यीशु मसीह ने ऐसे ही लोगों को एक पाठ पढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी वहां पर बताई है, जो वचन 11 से आगे पढ़ते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, उड़ाऊ पुत्र के बारे में है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग भी जानते हैं ना उड़ाऊ पुत्र के बारे में कहानी यीशु मसीह ने बताई है। यीशु मसीह बताते हैं कि 2 बेटे हैं, एक पिता है, और छोटा बेटा अपने पिता के पास में जाता है और पिता से अपनी संपत्ति के बारे में डिमांड करता है, मांग करता है कि मेरी जो संपत्ति है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, वो मुझे दे दे। वह लड़का अपने परिवार से, अपने जिम्मेदारियों से स्वतंत्र होना चाहता था।
अपनी आजादी वो अपने तरीके से जीना चाहता था। ध्यान से सुनना फिर भी, वह अपनी गलत सोच, गलत फैसले, गलत मित्र, गलत आदतों में लॉकडाउन हो गया था। हाँ, वो फंस गया था। वो नहीं जानता था कि जो वो सोच रहा है अपने परिवार से अलग हो जाना, वो गलत है। वो इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि जो फैसला वो कर रहा है अपने परिवार से अलग हो जाना, अपनी संपत्ति को ले लेना, अपने पिता को दुख पहुंचाना, वो इस बात को नहीं समझ पा रहा था। वो अपने गलत विचारों में लॉकडाउन हो गया था, फंस गया था। और इसीलिए फिर वचन 17 में, लूका 15 अध्याय के वचन 17 में लिखा है, जब वह अपने आपे में आया, प्रेज द लॉर्ड, when he came into his own senses, जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने होश में आया, जब उसको समझ में आया कि अरे बाप रे, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। लिखा है उसने एक फैसला लिया। उसको अपनी स्वतंत्रता के बारे में समझ में आया कि जो मैं सोच रहा था कि अपने पिता से अपनी प्रॉपर्टी ले लूंगा, दोस्तों के साथ मजा करूंगा और अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा, उसको समझ में आया कि वो उसका फैसला गलत था। वो उसकी स्वतंत्रता की सोच, बिकमिंग वेरी इंडिपेंडेंट, इट वॉज ऑल रॉन्ग। यीशु मसीह इस कहानी में सच्ची स्वतंत्रता के विषय में बताते हैं। जब पिता अपने बड़े बेटे से जब बातें करते हैं, वचन 31 में हम लोग पढ़ते हैं इस बात को। अब ये बड़ा बेटा फरीसी और सदुकियों से रिलेटेड है, क्योंकि वो अपने आप को बड़े सयाने समझते थे और बाकी लोगों को वो नहीं जानते, वो तुच्छ जानते थे कि ये परमेश्वर के जन नहीं है, हम यहूदी लोग ही हम परमेश्वर के सच्चे जन हैं, बाकी लोग नहीं हैं। अब यीशु मसीह उनको पाठ पढ़ाने के लिए इस कहानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और सच्ची स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हैं। और वचन 31 में लिखा है कि जब बड़ा बेटा परेशान हो गया कि जब मेरा छोटा भाई घर लौट करके आया है और मेरा पिता इतनी बड़ी पार्टी कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिया, अब तक मुझे माइंड नहीं किया। पिता अपने बड़े बेटे को समझाने के लिए साइड में लेकर के जाता है और उससे क्या कहता है, वचन 31, लूका 15:31, उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। सच्ची स्वतंत्रता। पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है। बीइंग विथ गॉड is the real liberty, is the real freedom। अपने पिता के साथ में हो जाना, ये सच्ची आजादी है। पिताजी देख लेंगे हम तो आजाद हैं, मैं आजाद हूं, हालेलुया। जब हमारे पिता हैं तो पिताजी देख लेंगे अपने बेटों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हमारी पिता के साथ की संगति ये मायने रखती है। अब ये यीशु मसीह कहानी बता रहे हैं, ठीक है, और फिर पिता अपने बड़े बेटे को कैसे समझा रहे हैं वो बता रहे हैं कि तू सर्वदा मेरे साथ है, और दूसरी बात, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। ये दूसरा एडवांटेज सच्ची स्वतंत्रता की, पिता के साथ की स्वतंत्रता की, कि जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, जो हमारे पिता का है वो सब हमारा है। हम एक गीत को अक्सर सुनते हैं, हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है, और जो कुछ है दिखता वह है पिता का, वह सृजन हारा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम अपनी आजादी के बारे में सोचेंगे हम लोग लिमिटेड हैं, लेकिन यदि हम पिता के साथ में हैं, यदि हम अपने परमेश्वर के साथ में हैं, हमारी आजादी अनलिमिटेड है। हमारा यीशु मसीह यही सुसमाचार सुनाने के लिए आया है। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। मसीह में, यदि हम मसीह के बाहर है, केवल मसीह को नाम मात्र लेकर के जी रहे हैं और अपनी आजादी जी रहे हैं, देखिए प्रियो, अब भी लॉकडाउन में जो ढील दी गई है, लेकिन फिर भी यदि हम लोग लापरवाही करेंगे हम कहीं ना कहीं संक्रमित हो सकते हैं। हमें मसीह में सब कुछ आजादी है, लेकिन फिर भी हम अपने मन मुताबिक यदि हम लोग कुछ निर्णयों को लेंगे, फिर भी पॉसिबिलिटीज है, चांसेस है कि हम पाप के बंधन में चले जाएं।
क्या हमने एक बार जो पाप की बातों को पीछे छोड़ दिया है वापस हम वहां पर जा सकते हैं? कदापि नहीं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है और वचन कहता है अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। आइए दूसरी बात को हम लोग देखेंगे। आत्मिक स्वतंत्रता के विषय में परमेश्वर चाहते हैं कि हम जाने कि आत्मिक स्वतंत्रता में सत्यता यह महत्वपूर्ण है। ट्रूथफुलनेस is important when we talk about the spiritual liberty. जेव्हा आम्ही आत्मिक स्वतंत्रतेविषयी विचार करतो तेव्हा सत्यता ही एक महत्वपूर्ण बाब आहे, एक महत्वपूर्ण गोष्ट आहे जी आम्हाला समजायची आहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और वचन 32। यूहन्ना 8 और वचन 32 में यीशु मसीह ने कहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय के वचन 6 में भी कहा है। क्या कहा है? यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय और वचन 6 में कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सुना आपने? अपने बाइबल में अंडरलाइन करना। यीशु ने कहा है सत्य मैं ही हूं और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे। जब मैं इस वचन का अध्ययन कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि हम कैसे जान सकते हैं इस सत्य को। तो मेरे मन में एक उदाहरण आ गया जो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। ध्यान से सुनना, आपको दिलचस्प, आपको अच्छा लगेगा। देखिए, जब कोई लड़का अपने शादी के बारे में सोचता है और फिर किसी लड़की को देखने के लिए जाता है, जहां पर किसी की विवाह की बात चलती है तो सबसे पहले कौन कौन सी बातों का वर्णन होता है या चर्चा होती है? आप लोग जब सब जानते हैं अपने संस्कृति में, है ना? सबसे पहले किसकी लड़की है, किसके परिवार की है ना? उसके बाद में उसकी उम्र क्या है, उसकी जन्म तारीख क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है ना? उसके बाद फिर उसका एजुकेशन क्या है, उसके बाद उसकी हाइट क्या है, उसका कलर कैसा है, और कोई काम करती है या अभी भी पढ़ाई कर रही है ना? या लड़के के बारे में कोई काम कर रहा है या अभी भी पढ़ाई कर रहा है ना? ये सब ऊपरी परत वाली बातें हैं, ये सब बाहरी बातें हैं और इसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि ओके ठीक है, शादी करेंगे या नहीं करेंगे। शादी करेंगे तो अच्छी बात है, और शादी करने के बाद में फिर क्या? अभी तक तो केवल ऊपर ही ऊपर की बातों को देखा गया है, जांचा गया है, परखा गया है। लेकिन शादी होने के बाद धीरे धीरे आदतों का पता चलना शुरू हो जाता है ना? कि उसकी आदत कैसी है, उनकी आदत कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, उनके विचारों के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। अंदर की बात फिर बाहर आना शुरू हो जाती है और कई सारी एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। यदि समझदार है, एक दूसरे को स्वीकार कर सकते हैं, अपनी कुछ बातों को छोड़ करके उनके लिए कुछ बातों को अपनाना है, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यदि है तो वो ठीक ठाक है। अन्यथा कई विवाहों में यह देखा जाता है कि एक लड़की के बारे में कि एक आदर्श नारी होने के नाते जैसे भी है मेरे हैं स्वीकार कर लिया जाता है, समझौता किया जाता है और उन आदतों के साथ, उस स्वभाव के साथ जीना शुरू हो जाता है ना? हो गई आदत, साल भर की, जिंदगी भर की वही आदतें शुरू हो जाती है। लिविंग टुगेदर, एक साथ जीना। मेरे प्रियो, यदि हमारा यीशु मसीह कहता है कि
मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, यदि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, यदि हम यीशु के साथ जीना शुरू कर लेते हैं, तो क्या हमको इस सत्य की आदत नहीं हो सकती? हेलो, आज पहला रविवार है और हम भी अपने कलीसिया में पहले रविवार को क्या करते हैं? प्रभु भोज की संगति करते हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा? डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करो। थोड़ा सोचिए तो सही मेरे प्रिय, आपको कब कब यीशु मसीह स्मरण आते हैं, याद आते हैं? आपको प्रभु भोजन की याद आ रही है? किसी ने अभी तक फोन नहीं किया कि पास्टर साहब प्रभु भोजन कब दे रहे हैं? क्या आप लालायित हो गए हैं? आप लालसा से भर गए हैं? आपको यीशु मसीह स्मरण कब आते हैं? मेरे प्रिय, जब हम यीशु मसीह के साथ में हो लेंगे, साथ वाले व्यक्ति को हमको क्या हम कभी भूल सकते हैं? अक्सर पति अपने बटुए में अपने पत्नी का या अपने माता पिता का, अपने बच्चों का फोटो रखते हैं, है ना? एक फैशन है। हम साथ साथ हैं, हम कभी भूल नहीं सकते। यीशु यदि हमारे साथ में है तो यीशु जो सत्य है उसकी आदत हमें हो जाएगी। वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय, यूहन्ना पहला अध्याय और वचन 14, ध्यान से सुनना। यूहन्ना पहला अध्याय वचन 14 लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। हालेलुया। अनुग्रह और सच्चाई के से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारा यीशु सच्चा है। और एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो लिखा गया है व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 32 अध्याय और वचन 3 और 4। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय और वचन 3 और 4। और यहां पर ऐसा लिखा है मेरे प्रियो, मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यहोवा सच्चा है, ईश्वर सच्चा है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। हमारा परमेश्वर खरा है। और ये यदि हमारे जीवन में है, यदि मसीह में हम हैं, यदि ये परमेश्वर में हम पाए जाते हैं, मैं परमेश्वर में, परमेश्वर मुझ में, है ना, हम सच्चाई के साथ में जीना सीखेंगे, कभी झूठी बातों का सहारा नहीं लेंगे। अक्सर एक कहावत को सुनते हैं हम लोग कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, है ना? लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा गया है प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में कि झूठों का भाग नरक की झील में मिलेगा। सावधान मेरे प्रियो, हमारा यीशु सच्चा है। जब उसने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा, यीशु मसीह ने कहा है कि कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हमारा परमेश्वर सच्चा है। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। तीसरी और अंतिम बात बता करके मैं यहां पर समाप्त करूंगा। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और वचन 17। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और वचन 17। और यहां पर लिखा है प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मुझे पूछने दीजिए मेरे प्रियो, प्रभु का आत्मा कहां नहीं है? आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है ना? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का आत्मा जहां कहीं है वहां स्वतंत्रता है। अर्थात
आत्मा की उपस्थिति ही हमें सुरक्षित रख सकती है। सुना आपने? पवित्र आत्मा की उपस्थिति ही हमें सुरक्षित रख सकती है। आत्मा की प्रेरणा से चले। जिस संदर्भ में यह वचन लिखा गया है वह हृदय से संबंधित है। हम अपनी समझ, अपना तत्व ज्ञान जैसी आदि बातों को साइड में रख करके परमेश्वर की आत्मा का प्रकाशन अपने हृदय में लेकर के चले। प्रतिदिन ध्यान मनन जब हम करते हैं, जब डिवोशन करते हैं, जब हम एक वचन को पढ़ते हैं, उस वचन को मनन करते रहे, उसी वचन के रोशनी में हम लोग चलते चले जाएं। कभी ठोकर नहीं खाएंगे, कभी असुरक्षित नहीं रहेंगे। वो वचन हमें संभालेगा। हालेलुया। मनुष्यों के विचारों से ज्यादा आत्मा की प्रेरणा महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनना। मनुष्यों के विचारों से ज्यादा, बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं इस दुनिया में, तत्वज्ञानी बहुत सारे लोग हैं, ज्ञान को बांटने वाले बहुत सारे लोग हैं, सुविचारों को बताने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु तो आत्मा है। हालेलुया। और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, आजादी है। परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से चले। वचन में लिखा है जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अपने हृदय में प्रभु के आत्मा को बसने दें। प्रतिदिन आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करें। प्रतिदिन अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करें। प्रभु में नएपन को प्राप्त करते चले जाए। जब परमेश्वर ने एक नया महीना दिया है, एक नया दिन दिया है, एक नया है ना, एक सप्ताह दिया है, जब प्रतिदिन एक नया कुछ परमेश्वर हमको दे रहे हैं, तब हम भला क्यों ना परमेश्वर में नएपन को प्राप्त करते चले जाएं। अपने दान वरदानों का इस्तेमाल करते जाएं, अपने आत्मिक वरदानों को मांगे, परमेश्वर से आत्मा की भरपूरी को मांगे। मेरे प्रियो, जब हम आत्मा को अपने भीतर बसने देंगे, यह आत्मा हमें नए नए अनुभव में लेकर के चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु करे इन वचनों के साथ आपको आशीष मिले। मैं और एक बार वही वचन पढ़ करके यहां पर रुकूंगा। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। गार्ड योरसेल्फ। अपने आप को संभाले, सुरक्षित रखिए। प्रभु आपको आशीषित रखिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। हाँ प्रभु, हम भी दाऊद के समान कहना चाहते हैं कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु, हम हर एक को इतना अनुग्रह दीजिए कि हम प्रतिदिन आपके वचन के रोशनी में चले, हम सच्ची स्वतंत्रता में चले, ना कि अपने मन की बनाई हुई आजादी हम उसमें जिए। प्रभु, इस वर्तमान की स्थिति में आत्मिक रूप से भी हमें सुरक्षित रहने के लिए मदद कीजिए, ताकि संसार की किसी भी बातों से हम संक्रमित ना हो जाए, हम प्रभावित ना हो जाए, हम आपके वचन से कहीं भटक ना जाए। जब आपने हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है प्रभु, इसका सही इस्तेमाल करने के लिए भी आप हम हर एक को अनुग्रह दीजिए। और मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और यह विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। आइए प्रियो, प्रभु ने सिखाई हुई हम प्रार्थना को कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमें हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं पिता, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम सभी विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।